आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि वट सावित्री व्रत कब है और ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में क्या कहानी प्रचलित है, वो सब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। डियर फ्रेंड्स, 2022 में वट सावित्री व्रत 30 मई को मनाया जाएगा और अमावस्या तिथि 29 मई को है। सावित्री का अर्थ गायत्री और सरस्वती से भी होता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ये व्रत सौभाग्य का प्रतीक होता है। वट के पेड़ को बरगद का पेड़ भी कहा जाता है और बरगद के पेड़ का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। इस पेड़ में काफ़ी शाखाएं होती हैं जो कि सावित्री देवी का रूप मानी जाती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा सुहागिन स्त्रियां करती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और अच्छी संतान प्राप्त हो सके। महिलाएं श्रृंगार करके तैयार होती हैं, वो चूड़ियाँ पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ये सब चीज़ें सुहाग का प्रतीक होती हैं। बहुत सी महिलाएं शादी का लहंगा पहनना पसंद करती हैं। पूजा के बाद पेड़ के चारों तरफ पीला धागा बांधती हैं। इसके बाद पेड़ को पानी, फूल, चावल, प्रसाद अर्पित करती हैं। पूजा खत्म होने के बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद दिया जाता है और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। अब इस व्रत के बारे में क्या कहानी प्रचलित है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था। उनके पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक बार एक ऋषि के कहने से उन्होंने पूरे मन से पूजा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने उस बच्ची का नाम सावित्री रखा क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिया हुआ वरदान थी। बहुत लंबे समय से राजा अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने में असफल रहा, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अपना जीवन साथी खोजने के लिए कह दिया। उसने राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में पाया। राजा देख नहीं पाता था, उसने अपना सारा धन भी खो दिया था। सावित्री अपने पति को पाकर अपने राज्य को लौट आई। जब वह घर आई तो वहाँ नारद जी बैठे हुए थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद जी ने कहा वह इस रिश्ते को मना कर दें क्योंकि सत्यवान का जीवन सिर्फ 1 साल का और बचा है। राजा ने सावित्री को कोई और वर देखने को कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया और कहा वह सिर्फ सत्यवान से ही शादी करेगी और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। 1 साल बाद सत्यवान का मरने का समय आने वाला था। सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। अचानक ही वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान गिर गया। साथ ही यमराज प्रकट हुए। वह उसकी आत्मा को दूर करने वाले थे। सावित्री ने कहा अगर वह उनके पति को ले जाएंगे तो उसे भी ले जाएं। उसकी तपस्या को देखकर यमराज ने सावित्री से 3 वर मांगने को कहा। पहली इच्छा में उसने अपने सास ससुर के लिए आँखों की रोशनी मांगी। दूसरी इच्छा में उसने अपने पति के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में उसने 1 पुत्र सत्यवान से मांगा। भगवान यम ने उसकी सारी इच्छाएं मान गए और कहा जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मगर वो सत्यवान को साथ ले जाना चाहते थे। सावित्री ने एक कहकर रोक दिया, पति बिना बेटा कहाँ से आएगा। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे। इस तरह सावित्री के प्यार को देखकर यम को जीवन दान देना पड़ा। इसी दिन के बाद से सारी शुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं।